1.1 द स्कूल बेल, यानी जो स्कूल की घंटी है, रिंग्स बजती है अगेन, यानी फिर से बजती है, दोबारा बजती है। वार्म अप यानी जोश में आना। उसके बाद ये थिंक एंड राइट कि सोचो और लिखो। न्यू थिंग्स नई चीजें, आई वॉन्ट टू लर्न दिस ईयर कि इस साल मैं चाहता हूं नई चीजें सीखना। तो वो क्या नई चीजें सीखना चाहते हो इसमें लिखना है। रीड एंड रिसाइट यानी पढ़ो और सुनाओ। अ न्यू स्कूल ईयर यानी किस तरह से एक साल पढ़ते हो ना, तो एक साल का पीरियड होता है, एक टाइम होता है। तो उसी तरह से दिया कि एक नए साल का जो है शुरू हुआ है, और वो एक कैसे सिक्स में आ गए हो, तो वो एक सिक्स का ये एक ईयर है, तो ये न्यू स्कूल ईयर है। एंड अ ब्रांड न्यू स्टार्ट है। तो जब नया स्कूल का साल शुरू हुआ, यानी फिफ्थ में थे सिक्स में आए, तो एक नया साल शुरू हुआ। तो उसी तरह से पिछला सब भुला करके नया एक तुम ब्रांड भी शुरू कर रहे हो, एक नई शुरुआत है। अ ईयर बोल रहे कि एक साल है, इन विच जिसमें वी वी विल ऑल टेक पार्ट, कि हम सब लोग भी इसमें हिस्सा लेंगे। तो इसीलिए बोल रहा है इसीलिए बोल रहा है कि तो बकल अप, तो तैयार हो जाइए। एंड ऑफ वी विल गो, कि हम चल पड़ेंगे। देयर आर सो मेनी थिंग्स, कि बहुत सारी चीजें हैं। वी वॉन्ट टू नो, हम जानना चाहते हैं। तो इसीलिए तैयार हो जाओ। बकल अप मतलब रेडी हो जाओ। बकल अप यानी कैसा शूज का ले बांध करके तैयार होते हैं जाने के लिए, तो उसी तरह से दिया कि तैयार हो जाओ और हम सबको जो है हम चल पड़ेंगे और हमें बहुत कुछ जानना है। नाउ दैट वी आर इन ग्रेड सिक्स, हम बोले कि अब हम जो है किसमें, क्लास या ग्रेड सिक्स में है। तो न्यू थिंग्स, तो नई नई चीजें विल बी एडेड, ऐड होंगी टू द लर्निंग मिक्स, जो जो लर्निंग है सीखने में, इसमें उसकी प्रतिक्रिया है वो कैसे रहना चाहिए, तुम्हारा अनुकूल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नई नई चीजें आनी चाहिए, नहीं कि तुम निगेटिव सोचो कि अरे ये क्या आ गया, ये क्या आ गया। नहीं, पहले से प्रिपेयर हो जाओ। यहाँ पे ये दिखाया है कि न्यू थिंग्स विल बी एडेड टू द लर्निंग मिक्स, यानी नई नई चीजें जो है जुड़ेगी, ये प्रक्रिया अब चालू होगा। डिफिकल्ट कैलकुलेशन होंगे, कठिन जो है गणनाएं, यानी जोड़ वगैरह जो पहले करते थे उससे थोड़ा हार्ड होगा, उससे डिफिकल्ट होगा। फॉर्म्स ऑफ राइटिंग, और जो लिखने का जो तरीके हैं वो थोड़ा सा अलग होंगे। ईच टर्म विल बी सो एक्साइटिंग, और हर जो सत्र होगा वो बेहद कैसा होगा, रोमांच होगा। आई थिंक, मुझे लगता है, दैट एज अ क्लासरूम क्लैन, कि जो मुझे लगता है वो क्या, कि कक्षा में एक जो समूह के रूप में, आवर मोटो, तो जो हमारा जो मोटो है, शुड बी यस वी कैन, यानी पूरी क्लास को यहाँ तैयार किया जा रहा है कि आवर मोटो शुड भी क्या होना चाहिए, हमारा आदर्श इस तरह से वो होना चाहिए कि हमारे जुबान से जब भी कोई सेंटेंस निकले तो क्या बोले, हाँ वी कैन, हम कर सकते हैं। ये नहीं कि तुम बोलो नहीं मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं, ट्राई करना है। जब ट्राई करोगे तभी तो सीखोगे ना। तो वो ये कि हमारा आदर्श कैसा होना चाहिए, वाक्य होना चाहिए कि हाँ हम कर सकते हैं। सो इसीलिए लेट्स बिगिन, तो चलो हम शुरू करते हैं। कमर्स, आरंभ करते हैं। और कमेंस यानी आरंभ करते हैं। गेटिंग क्रैकिंग यानी काम में जुट जाते हैं। कैसा बोलते हैं ना कि लाओ एक एक को तोड़ते हैं, तब एक टाइम आएगा खत्म हो जाएगा। तो गेट क्रैकिंग यानी शुरू करते हैं अपना काम, जो है स्टार्ट करते हैं। जस्ट रिमेम्बर, और क्या है कि बस याद रखिए, देयर शुड बी नो स्लैकिंग, कि कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए, बोलते हैं ना लूजनेस, तो वो नहीं होना चाहिए। और लिखने वाले कौन है? एनोनिमस, मतलब गुमनाम। कौन है लिखा, वो नाम नहीं है।
1.2 सेल्फ हेल्प यानी खुद मदद करना, यानी स्वयं की सहायता इज द ओनली वे, यानी खुद की सहायता करना एकमात्र जो है रास्ता है, ये नहीं कि किसी के भरोसे पे बैठे रहो। वार्म अप यानी यहाँ पे जो दिया है कि जोश में आना। लिस्ट द थिंग कि उन चीजों की सूची बनाओ। डू यू डू योरसेल्फ यानी उनकी लिस्ट बनाना है जो तुम खुद से करते हो, किसी और से करवाते नहीं, खुद से करते हो। व्हाट डू यू डू इफ नो बडी हेल्प यू वेन यू नीड इट, बोले कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े और उस जरूरत पड़ने पर कोई आपकी मदद न करे तो आप क्या करोगे, तो क्या करते हो वो तुमको बताना है। तो दिया है इसमें कि यू गिव अप, तो तुम क्या करते हो, तुम हार मान लेते हो। यू क्राई या तुम रोते हो। यू ट्राई योर सेल्फ या तुम जो है अपना स्वयं खुद से प्रयास करते हो, कोशिश करते हो। तो होना क्या चाहिए, खुद से कोशिश करना चाहिए। ठीक है। रीड अलाउड यानी जोर से पढ़ो। देयर वॉज अ फैमिली ऑफ लार्क विच लिव्ड इन अ कोजी, एक परिवार था। वो परिवार किसका था, जो लार्क है उस चिड़िया का, जो रहते थे इन अ कोजी नेस्ट इन अ फील्ड ऑफ रिपकॉर्न, कि एक मक्के का जो पका हुआ खेती था उसके अंदर जो लार्क चिड़िया का परिवार है वो बड़े आरामदायक तरीके से रह रहे थे। दे लिव्ड हैप्पीली, और वे कैसे थे, रह रहे थे खुशी खुशी से रह रहे थे, विथ ऑल द बाउंड ऑफ लव एंड अफेक्शन, और उनका रहने का क्या था, सभी बंधनों और खुशियों के साथ में रह रहे थे। वन फाइन मॉर्निंग, बोले कि एक अच्छी सुबह थी, ये नहीं कि हाँ कोई गड़बड़ सुबह हुई और उसकी वजह से कोई डिसीजन था, नहीं। वन फाइन मॉर्निंग द मदर लार्क, जो लार्क है उसकी जो माँ है बच्चों की, वो एक सुबह में क्या बोल रही है, बिफोर गोइंग आउट टू फाइंड फूड फॉर हर चिल्ड्रेन, यानी बाहर जाने से पहले अपने बच्चों को जो खाना है वो ढूंढने के लिए बाहर जाती है, तो उससे जाने से पहले सेड उसने कहा, द फार्मर विल कम सून टू रीप हिज कॉर्न एंड इन दैट केस वी शैल हैव टू फाइंड न्यू होम। तो बोले कि जो किसान है वो जल्द ही आएंगे इस फसल को काटने के लिए। तो बोले कि इस परिस्थिति में, इस हालत में हमको क्या करना होगा, हमको ये एक नया घर ढूंढना पड़ेगा। सो यू कीप योर आईज, तो बोले तो इसीलिए तुम अपनी आंखें जो है एंड ईयर्स ओपन, अपनी आंखें और कान जो क्या है खुले रखना, यानी सुनते रहना क्या बातचीत हो रही है। टुडे एंड टेल मी व्हाट यू सी एंड हियर, हम बोले कि आज तुम जो है अपनी कान और आंखें खोले रखो और सुनना, जो कुछ भी बात करेंगे हमको बताना आज का। ठीक है। टेल मी व्हाट यू सी एंड हियर, जो तुम देखोगे और सुनोगे वो बताना। वेन आई कम होम टू नाइट, जब आज की रात जब मैं घर वापस आऊंगी तो मुझे सब कुछ बताना। किसने कहा, वो जो माँ जा रही है चारा ढूंढने के लिए। वेन द लार्क केम होम, जब लार्क जो है वो घर पे आई। लार्क जो है वो एक बर्ड है जो इस तरह से दिखता है। ठीक है। तो उसी के बारे में बोल रहे हैं कि वेन द लार्क केम होम, जब लार्क जो है वापस आई घर को, इन द इवनिंग, शाम में, सी फाउंड, तो उसको मिला क्या, हर फैमिली वेरी डिस्टर्ब, कि उसकी जो फैमिली है वो बहुत डिस्टर्ब है, इस तरह से पाई। ओह मदर, और क्या बोल रहे हैं कि ए माँ, दे क्राइड, वे चिल्लाए, वी शैल हैव टू लीव दिस प्लेस एज सुन एज पॉसिबल, कि हमको ये जो जगह है छोड़ना ही पड़ेगा जितना जल्दी हो सके। द फार्मर केम विथ हिज सन, जो फार्मर था, किसान था, वो आया था अपने बच्चों के साथ, अपने बेटों के साथ, टू मेक अ सर्वे, एक सर्वेक्षण करने के लिए आया था, ऑफ द फील्ड, इस खेत की, मतलब देखने के लिए आया था कि खेत तैयार हो गया, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, तो आया था अपने बच्चों के साथ। द फार्मर सेड टू हिज सन, तो फार्मर ने अपने बेटों से कहा,
द कॉर्न इज रेडी फॉर कटिंग, जो कॉर्न है वो क्या है, तैयार है काटने के लिए। वी शैल हैव टू कॉल, तो हमको बोल रहा है कि हमको बुलाना पड़ेगा ऑल आवर नेबर टू रीप इट टुमारो, कि इन सब इसको काटने के लिए हमारे पड़ोसियों को बुलाना पड़ेगा कल, ऐसा बोला। तो द मदर लार्क गेव अ पेशेंट हियरिंग, तो बोले कि जो मदर लार्क थी उसने जो इस बात को सुना, तो उसकी माँ का जो सुनने का तरीका क्या है, गेव अ पेशेंट हियरिंग, यानी दिया उसने ध्यान दे करके सुनना ये क्या बोल रही है। टू हर यंग वन, अपने छोटे वाले के ध्यान से सुना। एंड सेड विथ अ स्माइल, और मुस्कुरा करके कही, देयर इज नो डेंजर, मतलब कोई खतरा नहीं है, ये अभी भी कोई खतरा नहीं है। जो बात बोला कि हम पड़ोसियों को बुलाएंगे, तो पड़ोसी कब किसके काम आते, वो ऐसा सोच रही है। ठीक है, तो इस तरह से सोच करके क्या बोली कि मतलब अभी कोई खतरा नहीं है। बी ऑन योर, बोले कि अलर्ट टुमारो ऑल्सो, बोले कि रहो जो है कल भी तुम इसी तरह से अलर्ट में रहो कल भी। कीप योर आईज एंड ईयर्स ओपन एंड टेल मी एवरीथिंग दैट इज डिस्कस, तो बोले कि इसी तरह से जैसे तुमने आज मुझे बताया, इसी तरह से अपनी आंखें और कान जो है खुली रखो और सुनो, और सब कुछ बताना जो कुछ उन लोग ने बातचीत किए रह गए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत महत्व है, यानी बहुत ही जो है हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि उससे हम डिसीजन ले सकते हैं क्या बात हुई है। नेक्स्ट डे इन द इवनिंग, बोले कि अगले दिन जो है शाम में, व्हेन द लार्क रिटर्न, जब वो लार्क रिटर्न हुई, सी फाउंड, तो उसने पाया, द लिटिल लार्क, जो छोटे छोटे लार्क हैं, टेरिबली फ्राइटनेड, कि बहुत डरे हुए। वी मस्ट लीव, बोले कि हमको जरूर बजरूर छोड़ना है दिस प्लेस, इस जगह को, बाय टुमारो, यानी कल तक के हमको जरूर बजरूर इसको छोड़ना है। एट एनी कॉस्ट, यानी किसी भी कीमत पे, यानी एट एनी कॉस्ट मतलब किसी भी कीमत पे हमको ये कल तक के घर, ये जो जगह है, छोड़ना है। दे क्राइड, वो जो बच्चे लोग हैं उस तरह से चिल्ला करके कहा। द फार्मर हैड कम, कि किसान जो आया था, हियर यहाँ, अगेन एंड सेड, और दोबारा आया था और कहा, दिस कॉर्न नीड टू बी कट एट वंस, कि इस फसल को जो है फौरन ही काटा जाना चाहिए। इफ योर नेबर, अगर तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, डोंट कम, नहीं आते हैं, वी शैल कॉल आवर रिलेटिव, तो हमें बुलाना होगा अपने रिश्तेदारों को। गो एंड टेल, जाओ और बता दो, योर अंकल एंड कजिन, तुम्हारे चचा और पड़ोसी जो कजिन है, जो चचेरे हैं, वो, दैट वी नीड देयर हेल्प, कि हमें जरूरत है उनकी मदद की। टू रीप द कॉर्न टुमारो, कि कल कटाई करना इस फसल की, तो इसके लिए तुम्हारी जरूरत है, जाकर के बता दो। ये बात हुई है। द मदर लार्क स्माइल्ड, तो जो मदर लार्क है वो स्माइल्ड अगेन एंड सेड, यानी मुस्कुराई और दोबारा कही, डोंट वरी, चिंता मत करो, माई लिटिल हार्ट, मेरे छोटे बच्चे, मेरे कलेजे, द रिलेटिव्स ऑफ द फार्मर हैव देयर ओन क्रॉप टू रिप, की जो रिलेटिव है, जो रिश्तेदार है किसान के, उनके पास भी जो है उनके खुद के जो फसल है काटने को। दे विल गिव प्योरिटी, तो उन लोग भी क्या देंगे, प्योरिटी देंगे, यानी प्राथमिकता देंगे कि भाई पहले हम अपना करें कि तुम्हारा करें। तो दे विल गिव प्योरिटी टू देयर ओन वर्क, कि वो सबसे पहले प्राथमिकता देंगे अपने खुद के काम को। बट वी शुड नॉट बिकम केयर फ्री, लेकिन हमें क्या नहीं होना चाहिए, लापरवाह नहीं होना चाहिए। लिसन टू देयर कन्वर्जेशन, तो सुनना उनकी बातचीत को, टुमारो, कल, टुमारो ऑल्सो, यानी कल भी, एंड लेट मी नो, और मुझे बताना, एवरीथिंग, सब कुछ, यानी जैसे आज तुम रिपोर्ट कर रहे हैं वैसे फिर तुम सुनना, और जो भी होगा मुझे बताना। द नेक्स्ट डे, तो अगले दिन जो आया, अगेन सी वेंट आउट, तो वो क्या करी कि वो बाहर चली गई। वेन सी रिटर्न इन द इवनिंग, जब वो वापस आई शाम को, द बेबी लार्क्स क्राइड, तो बेबी जो लार्क्स था उसने चीखा, ओ मदर, और कहा, ए माँ,
द फार्मर सेड टुडे, कि आज जो है किसान ने कहा है दैट सिंस हिज नेबर्स, चूंकि उसके जो पड़ोसी हैं एंड रिलेटिव जो रिश्तेदार है वर बिजी, वो क्या है बिजी थे, इन देयर फील्ड्स उनके खेतों में, ही हिमसेल्फ वुड कम, तो वो खुद जो है आएगा टुमारो टू रीप द कॉर्न, यानी कल वो खुद आएगा और अपने फसल को काटने के लिए। सो नाउ देर इज नो पॉइंट, तो अब कोई मतलब नहीं होता है इन स्टेइंग, यानी रहना, यहाँ पे रहना, हियर एट एनी मोर, यहाँ पे और भी ज्यादा रहना कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वो किसान खुद बोला है कि अब मैं खुद आऊंगा। इन दैट केस बोला कि ऐसी अवस्था में, यानी अब ऐसी जब सिचुएशन आ गई तब, सेड मदर लार्क वी हैव टू बी क्विक, तो हमें जल्दी करना होगा, यानी जल्दी करना ही है। लेट अस लीव, चलो हम छोड़ देते हैं दिस प्लेस, इस जगह को, विदाउट एनी डिले, बिना कोई देरी के। आई एम सेइंग दिस बिकॉज, बोले कि मैं ये कहती हूँ, यानी जो मैं ये कह रही हूँ, किस बेस पे कह रही हूँ, बिकॉज आई नो, क्योंकि मैं जानती हूँ, इफ समवन, कि अगर कोई भी, डिपेंड्स निर्भर करता है, ऑन अदर किसी और के ऊपर, दूसरे के ऊपर, टू डू हिज वर्क, कि उसके काम करने के लिए वो निर्भर करता है, इन्हिसार करता है, यानी भरोसा, ये सोचता है कि वो करके देगा, इट विल नेवर बी डन, तो ये कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं होना। बट वंस, लेकिन एक बार जब, ही टेक्स जो अप हिज वर्क इन हिज ओन हैंड, अपने खुद के हाथों में जब वो ले लेता है अपने काम को, एंड इट इज डिटरमाइंड, और वो तय कर लेता है, अजम कर लेता है, टू डू इट हिमसेल्फ, कि वो करेगा उसे खुद ही, देर इज नो पावर, तो बोले तो फिर कोई ऐसी ताकत नहीं है ऑन द अर्थ, जमीन पर, दैट कैन स्टॉप हिम, जो उसे रोक सके या रोक पाए, फ्रॉम डूइंग इट, उसे करने से। सो नाउ दिस इज द राइट टाइम, तो बोले कि इसीलिए अब बिल्कुल सही वक्त है, वेन वी मस्ट लीव दिस प्लेस, कि हम ये क्या करें, जगह को छोड़ दे। इंडीड, बोले कि वास्तव में, यकीनन, सेल्फ हेल्प, खुद ही मदद करना, यानी आत्मनिर्भर होना, किसी के भरोसे पे ना बैठे रहना, इज ऑलवेज प्रिफरेबल, तो ये क्या है, हमेशा प्रिफरेबल है। प्रिफरेबल मतलब बेहतर है, उत्तम है, अच्छा है। टू अदर्स हेल्प, दूसरों की मदद से खुद ही जो है शुरू करना, आत्मनिर्भर होना, ये क्या है, बेहतर है। 1.3 माइंडफुलनेस, यानी सचेतन, वार्म अप, यानी जोश में आना। व्हेन डू यू फाइंड, बोले कि तुम्हें कब मिलते हैं, पीपल, ऐसे लोग, अराउंड यू, यानी तुम्हारे आसपास में ऐसे लोग कब मिलते हैं, विद दिस दीज एक्सप्रेशन, यानी इस तरह का चेहरा वाले लोग तुम्हें कब मिलते हैं, देख रहे हो, गुस्से में है, या हंस रहे हैं, या रो रहे हैं, तो इस तरह के कब मिलते हैं। रीड द आर्टिकल, तो बोले कि जो लेख है उसको पढ़ो। माइंडफुलनेस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल, बोले कि जो ध्यान जो है वो एक इम्पॉर्टेंट है, यानी महत्वपूर्ण साधन है, टूल यानी साधन है, दैट हेल्प, जो तुम्हें क्या करता है, मदद करता है, अस, यानी हमें, हैंडल द चैलेंजेस, की चुनौतियों को निपटने में तुम्हें क्या करता है, मदद करता है, ऑफ डेली लाइफ, यानी जिंदगी में, या जो रोजमर्रा की जिंदगी में जो तुम्हें आ रही है चुनौतियां, उनको संभालने में मदद करता है। वेन वी ब्रिंग आवर अटेंशन, और कि जब हम क्या करते हैं, कि जब हम अपना ध्यान को ले आते हैं टू द प्रेजेंट, यानी जहां पे हो वहां पे लेकर के आते हो, ये नहीं कि बैठे हो यहाँ पे और कहीं और सोच रहे हो, नहीं, जहां तुम प्रेजेंट हो वहां दिमाग को ले आते हो, प्रेजेंट मोमेंट पे, वी लर्न टू रिस्पॉन्ड, तो हम क्या सीखते हैं, रिस्पॉन्ड करना सीखते हैं। कैसे? क्योंकि जब तुम जहां हो और वहीं पे देखोगे, वहीं पे सोचोगे, तो जो कुछ भी होगा तुम उसको रिस्पॉन्ड करोगे, तो ये चीज भी आएगा। तो बोले कि रिस्पॉन्ड टू स्ट्रेस एंड डिफिकल्ट इमोशन इन अ क्लेमर
जो इन कामर एंड मोर थॉटफुल वे। कामर यानी बोलते हैं शांत होकर के, बोलते काम काम डाउन, तो बोलते हैं शांत रहकर। तो बोले कब ये होगा, जब तुम ये करोगे, अपना ध्यान वर्तमान जो भी चल रहा उस पर केंद्रित करते हो, तो क्या होगा तुमको, हम तनाव से और कठिन जो भावनाएं हैं का सामने में करने में हमको क्या होते हैं, शांत और अधिक जो है विचारशील तरीके से क्या कर सकते हैं, हम करना सीख सकते हैं। तो ये कब होगा, जब तुम प्रेजेंट माइंड, तुम्हारा माइंड तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा तो फिर क्या कर पाओगे, विचार, विचारशील, यानी इसी ने कुछ भी कर दिए, आप गुस्से में हो और पता चला क्या कर रहे हो, कुछ कर रहे हो तो गुस्से की वजह से कुछ गलत कर दोगे। लेकिन जब तुम तुम्हारा दिमाग को कंट्रोल में रखोगे, उसको हावी नहीं होने दोगे, तो हर चीज उस वक्त में जो अच्छा रहेगा वही करोगे। तो सोचोगे कब, जब तुम्हारा कंट्रोल रहेगा तब। तो वही थॉटफुल से तुम सारे इमोशन के ऊपर तुम रिस्पॉन्ड कर पाओगे। वन ऑफ द मेन बेनिफिट बोले कि एक उसमें से जो खास जो फायदा है ऑफ माइंडफुलनेस का, यानी सचेत का, इज इट्स एबिलिटी टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी। कि अगर तुम इस तरह से यानी माइंडफुलनेस इंसान बन जाते हो, यानी सचेत इंसान होते हो, तो उसकी जो कामयाबी है उसकी क्या है, कि वो रिड्यूस कर देगा तुम्हारे स्ट्रेस को और एंजाइटी को, यानी तनाव और जो चिंता है उसको क्या करना है, कम करने की क्षमता होती है। कब, जब माइंडफुलनेस रहोगे तब। इन टूडेज फास्ट, जो बोले कि आजकल जो है टूडेज फास्ट जो पेस्ड वर्ड है, यानी यानी जो आज दुनिया की रफ्तार है, फास्ट पेस्ड मतलब तेज रफ्तार है जो दुनिया की, पीपल ऑफन वरी, तो लोग जो है अक्सर जो है चिंतित होते हैं अबाउट द फ्यूचर, यानी उनका मुस्तकबिल क्या होगा, भविष्य में क्या होगा, उसको लेकर के वो चिंतित रहते हैं। साइकिल, यानी जो दिया प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, यानी जो सचेत है वो, यानी होता है ना दिमाग की उगाई करना, तो ये बोल रहे कि इसका तुम अगर प्रैक्टिस करते हो यानी ड्रिल करते हो, जैसे अभ्यास करते हो, हेल्प्स ब्रेक, तो ये तुम्हें मदद करता है तोड़ने में दिस साइकिल बाय ब्रिंगिंग आवर फोकस बैक टू द प्रेजेंट। तो अगर ये तुम इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये तुम्हें मदद करेगा, ये जो सोच चल रही है उसको तोड़ने में, बल और जहां पे तुम प्रेजेंट हो उसके बारे में सोचने में मदद करेगा। बाई पेइंग अटेंशन, ध्यान देने करके, टू आवर ब्रेथ, बॉडी एंड सराउंडिंग, बोले कि जो तुम ये करोगे तुम, तो तुम्हारी जो सांस जो है और शरीर और आसपास के वातावरण पर ध्यान दे करके, वी कैन डेवलप इन सेंस ऑफ काम एंड क्लैरिटी। तो इससे क्या विकसित होगा, एक समझ विकसित होगी और तुम्हारे अंदर काम यानी एकदम शांत अनुभव जो है, शांति का जो ये रहेगा, और क्लैरिटी यानी स्पष्टता की तुम्हारे अंदर डेवलप होएगा। माइंडफुलनेस हमारा जो सचेतन है वो ऑल्सो इम्प्रूव, और ये भी तुम्हारा क्या होगा, इम्प्रूव होगा कि, और तुम्हारा ध्यान एक जगह केंद्रित रहेगा, यानी इधर उधर हटेगा नहीं। आवर फोकस, हमारे फोकस एंड जो है, और जो कंसंट्रेशन है यानी एकाग्रता होता है, बोलते हैं ना एक जगह दिमाग को रोक लेना, क्या भाई यही सोच यही कर बस, दूसरी कोई चीज अंदर मत डालो। तो इट कैन इवन हैव फिजिकल हेल्थ बेनिफिट। तो बोल रहा है इससे तुमको यहाँ तक कि क्या भी हो सकता है, कि एक फिजिकल हेल्थ की बेनिफिट भी हो सकता है। रिसर्च सजेस्ट, बोल रहे कि जो हम रिसर्च करते हैं, यानी जिसको हिंदी में शोध बोलते हैं, तो बोले शोध भी ये चीज को सजेस्ट करता है कि दैट माइंडफुलनेस, कि जो तुम्हारा जो माइंडफुलनेस है वो क्या करता है, प्रैक्टिस अगर करते हो, सच एज जो है
मेडिटेशन एंड योगा कैन रिड्यूस ब्लड प्रेशर। तो तुम्हारा ये रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर होता है, उसको कम कर देगा और इम्प्रूव इम्यूनिटी, और जो तुम्हारी बीमारियों से लड़ने की क्षमता है उसको सुधार कर देगा। एंड डिक्रीज कॉर्निक पेन, और जो दर्द होते हैं पुराने दर्द, वो क्या कर देगा, कम कर देगा। इट कैन ऑल्सो हेल्प अस, और ये तुमको मदद करे करता है स्लीप बेटर, अच्छी नींद लाने में भी ये मदद करता है, विच इज इम्पॉर्टेंट फॉर ओवरऑल फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। जो क्या है, ये जो पूरी जो बॉडी है, शारीरिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है, उनके लिए क्या है, ये महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो यह है कि सो हाउ कैन वी इंक्लूड माइंडफुलनेस इन आवर डेली लाइफ। तो बोल रहे इतना सारा मैंने फायदा बताया, तो बोल रहे कि इसीलिए हम किस प्रकार से इसको शामिल करें माइंडफुलनेस को इन आवर डेली लाइफ, यानी जिंदगी की जो हमारी रोजमर्रा हमारी जिंदगी है उसमें कैसे इसको शामिल कर ले, ताकि हम काम भी करते रहें और ये भी होता रहे। तो बोल रहे कि वन वे इज टू सेट असाइड टाइम फॉर मेडिटेशन। तो एक तो रास्ता ये है कि तुम सेट कर लो अलग से एक टाइम मेडिटेशन के लिए या योगा के लिए, बट लेकिन माइंडफुलनेस कैन ऑल्सो भी प्रैक्टिस, कि माइंडफुलनेस का जो ये यहाँ भी इस्तेमाल किया जा सकता है ड्यूरिंग एवरीडे एक्टिविटीज, यानी जो तुम हर दिन का काम करते हो उस दौरान में भी कर सकते हो। जैसे तुम चल रहे हो, लाइक वॉकिंग दिया है, लाइक ईटिंग दिया है कि जब तुम खा रहे हो, और वॉशिंग डिशेस या बर्तन धो रहे हो, तो उस वक्त भी इसका मेडिटेशन और योगा का तुम कर सकते हो। जैसे माइंडफुलनेस को किस तरह से लाया जाए, तो इनके दौरान भी किया जा सकता है। A simple mindfulness exercise is the 3 minute breathing space। बोले कि जो एक सरल अभ्यास है माइंडफुलनेस का, वो है वो क्या, 3 मिनट ब्रीथिंग स्पेस, यानी 3 मिनट का श्वास अंतराल। वो टू ट्राई दिस, बोले कि इसको आजमाने के लिए सिट कंफर्टेबली, तो बैठ जाओ यानी आराम से बैठो, एंड क्लोज योर आईज, और बंद करो तुम्हारी आंखों को, फोकस ऑन योर ब्रीथिंग, और क्या करो, अपनी सांस पर ध्यान दो, एंड नोटिस, और इसको तुम नोटिस करो कि हाउ द एयर मूव्स इन एंड आउट ऑफ योर बॉडी, कि किस प्रकार से जो हवा है वो तुम्हारे बॉडी के अंदर आती है और बाहर जाती है, इसको तुम नोटिस करो। इफ योर माइंड स्टार्ट टू वॉन्डर, अगर तुम्हारा दिमाग जो है भटकने लगा, तो जेंटली ब्रिंग इट बैक, तो धीरे से उसको वापस लेकर के आओ उसी काम पे, कि भाई देख कैसे हवा बाहर और अंदर होती है। टू योर ब्रेथ, तुम्हारी सांस पर। आफ्टर अ फ्यू मिनट, मेरे कुछ मिनट के बाद, स्लोली ओपन योर आईज, तो धीरे से अपनी आंखों को खोलो, एंड बिकम अवेयर, और तुम जागरूक हो, ऑफ योर सराउंडिंग, तुम्हारे आसपास यानी वातावरण के प्रति तुम जागरूक हो। दूसरा दिया है कि अनदर प्रैक्टिस इज सेंसरी अवेयरनेस, कि एक दूसरा जो है वो इंद्रिय जागरूकता है, वेयर यू पे अटेंशन टू द साइट्स, कि कोई भी एक मंजर है उसके दृश्यों के ऊपर तुम ध्यान देते हो, या साउंड कोई आवाज आ रही है उसके ऊपर ध्यान देते हो, या कोई स्मेल आ रही हो, या कोई टेस्ट आ है तो उस पे, एंड सेंसेशन, यानी जो कुछ तुम छूते हो और उससे जो तुमको फील होता है, तो वो एहसास अराउंड यू, यानी तुम बैठे हो, तुम आवाज को भी सुन रहे हो, क्या खुशबू आ रही, क्या बदबू आ रही, क्या टेस्ट है, क्या सीन है, उसके सामने सब चीजों पर अटेंशन दे रहे हो, तो इससे भी तुम्हारा क्या होगा, जो माइंडफुलनेस है वो बढ़ेगा। यू कैन ट्राई दिस वाइल वॉकिंग, बोले कि इस चीज को तुम आजमा सकते हो जब तुम चल रहे हो तब भी, कुकिंग कर रहे हो तब भी,
और इवन सिटिंग इन अ ट्रैफिक, या तुम ट्रैफिक में बैठे हो तो भी तुम्हें इसमें आजमा सकते हो। रिमेंबर, और याद रखना कि रिमेंबरफुलनेस इज अ स्किल, कि ये एक क्या है, कौशल है, दैट टेक टाइम टू लर्न, जो टाइम लेता है तुम्हें इसको सीखने में। कैसे कोई भी तुम चीज सीखते हो तो एक टाइम लगता है, तो उसी तरह से इसको भी बताया जा रहा है, ये भी एक स्किल है, तुम इसको सीखने में तुमको टाइम लगेगा। ये मत सोचो कि बस शुरू किया और आ जाएगा, नहीं, कुछ दिन लग सकते हैं। इट इज ओके, बोले कि ठीक है, इफ योर माइंड वॉन्डर एट फर्स्ट, यानी शुरू शुरू में तुम्हारा दिमाग अगर भटकता है तो ठीक है, कोई बात नहीं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू बी पेशेंट, कि जो सबसे जरूरी चीज है, तुम्हें क्या रखना है, धैर्य रखना है, एंड काइंड टू योर सेल्फ, और अपने ऊपर जो है थोड़ा रहम दिली से करना। ये नहीं कि नहीं हो रहा है, करूंगा ही करूंगा, भले नुकसान कुछ हो जाए, नहीं, ऐसा मत रखो। विथ रेगुलर प्रैक्टिस, बोल रहे कि जो तुम रेगुलर प्रैक्टिस करोगे तो माइंडफुलनेस कैन बिकम अ पावरफुल टूल्स, तो माइंडफुलनेस क्या हो जाएगा, तुम्हारे लिए एक बहुत ही ताकतवर जो है हथियार बन जाएगा, फॉर मैनेजिंग स्ट्रेस एंड इंप्रूविंग वेलबींग। किस चीज के लिए, तनाव को मैनेज करने में और अपने आप को अच्छा रखने में, ये चीज तुमको माइंडफुलनेस सपोर्ट करेगा एक अच्छे टूल्स की तरह। 1.4, लव, यानी प्यार करना, और किसके साथ दिया है कि फॉर वंस मदरलैंड, यानी वो वाली जमीन जो तुम्हारी मातृभूमि है, वो वाली जमीन से प्यार करना। लेट्स टॉक, यानी चलो बात करते हैं, हाउ कैन यू, बोला कि कैसे तुम जो हो, जो स्टूडेंट हो, उसके बारे में बोला जा रहा है कि हाउ कैन यू सर्व और सो, यानी तुम खिदमत कर सकते हो, सेवा कर सकते हो, या दिखा सकते हो, लव, तुम्हारा प्यार, फॉर योर कंट्री, अपने देश के लिए, एज अ स्टूडेंट, यानी तुम अभी तो क्या हो, एक स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट रहते हुए तुम अपने देश के लिए किस तरह से प्यार को दिखा सकते हो या सेवा कर सकते हो। तो एग्जाम्पल में दिया है कि कीपिंग सराउंडिंग क्लीन, यानी रखना अपने आसपास, अपने इतराफ को साफ रख करके तुम अपना प्यार और जो सेवा है वो दिखा सकते हो। रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ो। देयर इज अ स्मॉल कंट्री नेम्ड इथोपिया इन अफ्रीका, कि अफ्रीका के अंदर एक इथोपिया करके कंट्री है, और वो छोटा सा है। अबाउट 100 years एगो, अब हो रहा है ये जो बात है वो लगभग 100 साल पहले की बात है। सम टूरिस्ट, कि कुछ जो पर्यटक है, घूमने वाले लोग, फ्रॉम यूरोपियन कंट्रीज, यूरोप के कंट्री से, वेंट टू इथोपिया, गए थे कहाँ, इथोपिया को, टू सी द कंट्री, कंट्री को देखने के लिए, यानी इथोपिया कंट्री को देखने के लिए यूरोप से कुछ टूरिस्ट आए थे। दे लाइक द नेचुरल ब्यूटी, और वे पसंद करते थे, जो कुदरती खूबसूरती है उसको पसंद करते थे, एंड द पीपल ऑफ दैट प्राउड कंट्री, और जो लोग थे वहाँ के, जिनको उनको भी पसंद करते थे, जो प्राउड करते थे कंट्री पे। द ग्रुप ऑफ टूरिस्ट वर स्टेइंग इन एन इन एक होटल जैसा ही रहता है, उसमें रहने की व्यवस्था रहती है, तो वो इन मतलब सराय बोलते हैं हिंदी में। तो वही दिया कि जो ग्रुप था टूरिस्ट का, जो पर्यटक का, वो ठहरे हुए थे एक सराय में। दे वुड गो आउट अर्ली इन द मॉर्निंग, और वे जाते थे एकदम जल्द ही सुबह में, यानी सुबह जो स्टार्ट होता है तो वो जाते थे, टू सी द नेचुरल, जो जो भी कुदरती चीजें हैं उनको देखने के लिए जाते थे। वॉन्डर्स, जो कुदरती अद्भुत चीजें हैं, उस नज़ारे को देखने के लिए, ऑफ दैट लैंड, यानी उस वहाँ की जो जमीन थी, वहाँ पे जो भी नेचुरल ब्यूटी था उसको देखने के लिए वो भटकते थे, जाते थे। द इथोपियंस, बोले जो इथोपियन लोग हैं, लुक्ड किनली एट दोज स्ट्रेंज फॉरेनर,
जो फॉरेनर थे उनके ऊपर जो इथोपियन लोग थे वो बड़ी उत्सुकता की नजर से देखते थे। द सिंपल इथोपियंस वर टू शाई, अब वो जो सरल स्वभाव के जो इथोपियन लोग थे वे बहुत शर्माते थे, किस चीज के लिए, टू टॉक विद देम, उनसे बात करने में उनको बहुत संकोच होता था। वन डे, एक दिन, अ पर्सन अप्रोच्ड दोज फॉरेनर एंड आस्क, तो एक दिन उन उनमें से इथोपियन लोग में से कि एक पहुंचा उन फॉरेनर के पास, उन विदेशियों के पास, और पूछा फ्रॉम विच लैंड डू यू कम, कि आप कौन सी जमीन से आते हो, एंड व्हाट आर यू डूइंग हियर, और क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। तो जवाब में क्या दिए कि वी कम फ्रॉम द कंट्री ऑफ यूरोप टू सी योर ब्यूटी कंट्री, तो हम जो है आए हैं ये तो जो यूरोप के कंट्री से, और किस लिए आए हैं, टू सी, देखने के लिए आए हैं, योर ब्यूटीफुल कंट्री, यानी जो तुम्हारी खूबसूरत देश है उसको देखने के लिए आए। वी आर ऑफ डिफरेंट लैंड बट आर फ्रेंड्स, और हम लोग जो है वहाँ यूरोप के डिफरेंट लैंड से हैं लेकिन हम सब दोस्त हैं। अनदर टूरिस्ट एडेड, और दूसरा जो टूरिस्ट था उसमें उसने और कहा, दो वी आर सीइंग योर लैंड ऑन आवर ओन, भले ही हम जो है देख रहे हैं आप तुम्हारे जमीन को अपनी ही आंखों से, यानी कोई बता नहीं रहा है कहाँ पे क्या है, कैसा है, ये क्यों है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, तो बोल रहे कि हमारा जो देखने का नजरिया है हम अपनी आंखों से जो दिख रहा है वही समझ रहे हैं। इफ वी गेट समवन, अगर हमको कोई मिल जाता, हु कैन स्पीक आवर लैंग्वेज एंड योर लैंग्वेज, जो बोलता हो क्या, मेरी जुबान और तुम्हारी जुबान, वी शैल एंजॉय मोर, तो हमें और भी क्या होगा उसमें, जो मजा बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज है उनसे बात करने में वो ट्रांसलेट कर देगा, फिर वो जो कुछ देखेंगे तो लोकल आदमी उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, तो इनको उसमें ज्यादा समझ में आने लगेगा, तो इस तरह से उनका एंजॉय जो है बढ़ जाएगा। द इथोपियंस इन्फॉर्म, तो जो है कि इथोपियन जो है ने उसको बताया, यू शुड गो टू आवर किंग एंड सीक हिज हेल्प, बोले कि तुमको जाना चाहिए हमारे बादशाह के पास और वहां पर ढूंढो हेल्प, यानी वहां पे अगर बोलोगे तो मदद मिलेगी। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द टूरिस्ट वेंट टू द किंग, तो टूरिस्ट जो थे जो विदेशी पर्यटक थे वो कहाँ गए, बादशाह के पास गए, एंड रिक्वेस्टेड हिम टू प्रोवाइड अ गाइड, तो उन्होंने प्रार्थना किया, किस तरह से इल्तिजा बोलते हैं उर्दू में, तो उन्होंने इल्तिजा किया किससे, जो बादशाह है उससे, कि हमें जो है गाइड करो, हमको एक गाइडर जो है प्रोवाइड कर दो। द किंग आस्क, तो बादशाह ने पूछा, वेल ठीक है, फर्स्ट यू टेल मी, पहले मुझे तुम बताओ, हैव यू लाइक्ड वट एवर यू हैव सीन, कि क्या तुम पसंद करते हो जो कुछ भी तुमने देख चुके हो अभी तक के, ऑन योर ओन सोफार, अब तक के जो तुमने अपनी खुद की आंखों से देखा है, तो क्या तुम उसको पसंद करते हो, उससे हैप्पी हो या अनहैप्पी हो, ये तुम पहले बता दो। तो अ टूरिस्ट रिप्लाई, तो टूरिस्ट लोग ने क्या जवाब दिया, योर लैंड, रिवर एंड नेचुरल ब्यूटी आर फंटास्टिक, कि जो आपके लैंड है और रिवर्स है और नेचुरल ब्यूटी है, ये सब क्या है, फंटास्टिक है, यानी बहुत ही अच्छा है, यानी लाजवाब है। बट इफ वी गेट अ गाइड, बोले कि अगर हमको गाइड मिल जाए तो वी विल नो, तो हम जान पाएंगे क्या चीज, अबाउट द हिस्ट्री, इतिहास के बारे में, एंड द लेजेंड, और जो इसके बारे में रिवायत है, जो धातु होते हैं ना कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, तो वो लेजेंड है, अटैच जो इससे जुड़ा हुआ हो, टू दिस कंट्री, इस कंट्री के साथ जो इतिहास है, जो रिवायतें हैं जुड़ी हुई, तो वो चीज भी हम जान पाएंगे। द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड, और किंग जो है वो बहुत खुश था, ही ट्रीटेड, तो उसने उनके साथ सलूक किया, देम, उनके साथ कैसा सलूक किया, एज अ रॉयल गेस्ट, यानी उनको शाही मेहमान बनाया, एंड पुट देम अप इन हिज प्लेस,
तो अपने घर में ही अपने जो जगह थी वहां पे अच्छी जगह पे रखा, ऊंची जगह पे। अ गाइड वॉज एलोटेड, और एक जो गाइड है उनको मुहैया कर दिया गया, यानी दे दिया गया कि भाई ये लो, ये आदमी तुम्हारे लिए ही काम करेगा, जिसको हिंदी में आवंटित बोलते हैं ना, तुम्हारे जिम्मे कर दिया गया ये आदमी, ये गाइडर तुम्हारे को बताएगा सब। तो अ गाइड वाज अलॉटेड टू देम टू शो देम अराउंड, यानी इर्द गिर्द के आसपास की जो भी चीजें हैं वो ये गाइड है आदमी, वो क्या करेगा, तुमको दिखाएगा, बताएगा। द टूरिस्ट, जो टूरिस्ट लोग थे, वर डिलाइटेड, वो भी बहुत खुश थे। दे लाइक द किंग वेरी मच, एंड बोले कि वे लोग जो टूरिस्ट थे विदेशी, वो क्या पसंद करते थे बादशाह को बहुत ज्यादा, और एडमायर हिम, एडमायर मतलब उसकी प्रशंसा करना, जय जयकार करना, क्या भाई बहुत अच्छा है, ऐसा है ऐसा है, तो उसको बोलते हैं एडमायरिंग, तारीफ करना उर्दू में बोलते हैं। दे विजिटेड ऑल द प्लेसेस, बोले उन्होंने सारी जगहों पे जा करके देखे। वर्थ सीइंग इन इथोपिया, जो भी कीमती चीजें थी, कीमती जगह थी, उन्होंने इथोपिया में सारी जगहों को जाके देखा। दे रिकॉर्डेड एवरीथिंग, तो वो हर चीज को उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया इन देयर डायरीज, अपने उनकी जो डायरी थी उसमें, विथ डायग्राम्स, और डायग्राम के साथ। व्हेन देयर टूर वॉज कंप्लीट, जब उनका टूर जो था, सफर था, वो कंप्लीट हुआ। द टूरिस्ट आस, तो जो टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, जो मुसाफिर थे, उन्होंने पूछा, यानी कहा, बताया कि भाई परमिशन फ्रॉम द किंग, कि भाई हमें इजाजत दो, बादशाह से उन्होंने पूछा, टू लीव, यानी जाने के लिए इजाजत मांगे बादशाह से। द किंग गेव द टूरिस्ट लॉट्स ऑफ कॉस्टली प्रेजेंट्स, तो जो किंग था, बादशाह था, उसने दिया, वो जो टूरिस्ट थे, मुसाफिर थे, पर्यटक थे जो, उनको बहुत सारे कीमती तोहफे दिए। देवर लेड टू द हार्बर बाय द किंग, किंग्समैन, यानी वे उन लोगों को क्यादत करके, यानी लेकर के गया, साथ में जो बंदरगाह है बादशाह का, जो भाई वहां पे उनके आदमी लोग, बादशाह के आदमी लोग लेकर के गए। ऑल द टूरिस्ट प्रेज द किंग, जितने भी टूरिस्ट थे, पर्यटक थे, उन्होंने सब ने सराहना किया बादशाह की। दे बोर्डेड द शिप, तो वे लोग जो है चढ़ गए शिप के ऊपर। अब मिनिस्टर विस्पर्ड, तो एक मिनिस्टर ने फुसफुसाया। सम ऑर्डर्स टू द सोल्जर, कुछ हुक्म दिया अपने सिपाहियों के। द सोल्जर मेड द टूरिस्ट टेक ऑफ देयर शूज, तो सोल्जर लोग ने जो है, उनके जो सिपाही लोग थे, वो क्या करे, जो टूरिस्ट थे उनके जूते जो है उतरवाए। द टूरिस्ट लुक एट वन अदर अनदर, और जो पर्यटक थे वो एक दूसरे को देखे, पजल्ड, और वो मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मेरे जूते क्यों उतरवाए। द शू वर टेकन अवे, और शू जो है उनसे लेकर गए उनसे दूर। द टूरिस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग, और जो टूरिस्ट थे वो नहीं समझ पाए कि जो चल रहा था, जो हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहे थे। नो वन एक्सप्लेन्ड एनीथिंग टू देम, और किसी ने भी ये चीज नहीं समझाया उन लोगों को कि मतलब क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात अभी तक के किसी ने नहीं समझाया। सम ऑफ द टूरिस्ट वर गेटिंग इरिटेटेड, तो कुछ जो है टूरिस्ट थे उनमें से, वो क्या हो रहे थे, चिढ़ रहे थे। वन ऑफ देम शोड करेज टू आस्क, और उनमें से एक ने हिम्मत दिखाया पूछने की। इज इट योर कस्टम, बोला क्या यह तुम्हारा रिवाज है, कस्टम है, दैट अ फॉरेनर हैज टू लीव हिज शूज बैक, कि अगर यहाँ कोई आता है तो अब उसको अपना जूता जो है छोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, क्या ये तुम्हारा कस्टम है, रिवाज है। अनदर वन सजेस्टेड, और एक दूसरे ने सुझाव दिया, इफ दैट सो, अगर ऐसा है, यही तुम्हारा रिवाज है, तो प्लीज गिव अस न्यू शूज, तो हमको मेहरबानी करके एक दूसरा जूता दे दो। वी कैन नॉट गो बैक, हम नहीं जा सकते वापस, टू आवर कंट्री बेयर फुट, नंगे पांव जो है हम अपने कंट्री को नहीं जा सकते। द मिनिस्टर एंड द सोल्जर डिड नॉट रिप्लाई, तो जो मिनिस्टर था और जो सोल्जर थे, उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। सम ऑफ द टूरिस्ट
थॉट दैट दे वर बीइंग इंसल्टेड, कि उनमें से कुछ जो पर्यटक थे वो क्या सोचे कि हमको बेइज्जत किया जा रहा है, यानी बेइज्जत किया जा रहा था ऐसा सोचे। देन दे सॉ, तभी उन्होंने देखा अ सोल्जर कमिंग, कि एक जो सिपाही है वो आ रहा है विथ पेयर ऑफ शूज, वो जोड़ी के जूते लेकर के आ रहा है। द टूरिस्ट वर अम्यूज्ड, तो जो टूरिस्ट थे वो मुस्कुराए। व्हेन द सोल्जर केम नियर, जब सिपाही उनके पास आया, दे फाउंड दैट ही हैड ब्रॉड बैक देयर शूज, तो उन्होंने क्या उनको मिला कि वो पाए कि उनका ही जो जूता था वो वापस लाए हैं। अ सरप्राइज टूरिस्ट, आज बोले कि एक जो आश्चर्यचकित था उस टूरिस्ट ने, पर्यटक ने पूछा, इफ यू वर टू रिटर्न सेम शूज बैक, कि अगर तुमको वापस मेरा ही जूता वापस लाना था, वाई डिड यू टेक देम अवे इन द फर्स्ट प्लेस, तो सबसे जो तुमने इसके पहले मेरे जूते लेके ही क्यों गए जब वही वापस ला करके देना था। द मिनिस्टर स्माइल्ड एंड सेड, तो जो मिनिस्टर था वो मुस्कुराया और कहा, जेंटलमैन, कि सज्जन आदमी, यू केम टू आवर कंट्री एंड लाइक इट, बोले कि तुम जो है आए मेरे देश को और तुमने इसे पसंद किया। वी आर हैप्पी अबाउट इट, तो हम भी इस चीज को लेकर के खुश हैं, इसके बारे में खुश हैं कि चलो तुम भी खुश हो, हम भी इस बात को लेकर के खुश हैं। लेकिन क्या दे रहा है कि एंड वी आर प्लीज्ड दैट यू आर टेकिंग बैक फॉन्ड मेमोरीज ऑफ आवर कंट्री, और हमें जो है इस बात की भी खुशी है कि तुम जो लेकर के वापस जा रहे हो वो खुशी वाले जो याददाश्त के पल है हमारे कंट्री से। बट वी डोंट वांट टू टेक बैक आवर सॉइल, लेकिन जो तुम ये यादों के पल जो लेकर के वापस जा रहे हो ठीक है, लेकिन हम ये नहीं चाहते कि तुम लेकर के हमारी मिट्टी जाओ, यानी शूज में मिट्टी चिपकी रह सकती है, तो बोले कि वो लेकर के जाओ, ये हमको नहीं पसंद है। सो इसीलिए वी डस्टेड, तो हमने उसको साफ कर दिया, योर शूज क्लीन, एकदम साफ कर दिया तुम्हारे जूते को। वी लव आवर सॉइल मोर देन आवर ओन लाइफ, हम अपनी मिट्टी को अपनी जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करते हैं। थैंक, और बोले कि थैंक यू, आपका शुक्रिया। द टूरिस्ट वर अमेज्ड, और ये सुन करके टूरिस्ट लोग क्या हो गए, अमेज्ड टू सी द इथोपियंस लव फॉर देयर सॉइल, कि यूथोपियन लोग का जो अपने जमीन से, जो अपनी देश से जो प्यार था, अपनी मिट्टी से जो प्यार है, वो देख करके वो आश्चर्यचकित रह गए, वो अमेज्ड रह गए। 1.5 राधाज लेटर, यानी राधा का खत टू मोगली, मुगली को। लेट्स डू, चलो करते हैं। पुट द वर्ड, मोरा कि इन वर्ड्स जो दिए हैं, ये जो शब्द दिए हुए हैं उनको रखो इन अ करेक्ट ग्रुप, एक सही ग्रुप में। तो यहाँ ग्रुप 3 दिए हुए हैं, तो पहले ये ग्रुप के बारे में तुमको जानना पड़ेगा कि ये ग्रुप क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, और उसके हिसाब से इस ग्रुप के अंदर तुम रख पाओगे। तो ये पूरा ग्रामर का है, ठीक है। नेमिंग वर्ड्स कैसा, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, तो इस तरह से नेमिंग वर्ड्स है। डिस्क्राइब, जो एडजेक्टिव पढ़ते किसी के बारे में बताता है तो डिस्क्राइब। कनेक्टर्स, जोड़ने का काम करता है, सेंटेंस को जोड़ना, जैसे मैं पढ़ रहा हूं और तुम, तो और ने क्या करा, जोड़ा। यस, साबुन तुम्हारे लिए है, मैं पढ़ रहा हूं लेकिन तुम नहीं पढ़ रहे हो, तो इस तरह से ये जोड़ने वाले रहते हैं, ठीक है। तो ये पूरा ग्रामर का है। तो यहाँ पे क्रेजी दिया है जिसका मतलब होता है पागल, सन की, टाइगर, चीता, बाघ, बुश, ये जो झाड़ियां होती है वो, फिर उसके बाद स्टिल यानी फिर भी, और स्लो मतलब धीरे, और हॉलीडेज छुट्टियां, लाइफ जिंदगी, टाइम समय, हनी जो हम शहद को बोलते हैं, और स्नीकी जो डरपोक होते हैं, और यहाँ पे दिया वाइन्स जो लता होती है, जो साइंस में भी पढ़े हैं। देखो इस तरह से रहती है, टहनी में से एक डाल निकली ना, ये ऐसा, तो इसको बोलते हैं वाइन। और यहाँ पे जो विंस, जो प्लूरल फॉर्म में, ठीक है, तो ये है वहां पे
इसी तरह से दिया है कि एडवेंचर जो रोमांच या जान जोखम वाले, डेज दिन, बीन्स जो होती है ये भी एक इस तरह से रहता है, ठीक है, ये सारे बीन्स है। उसके बाद दिया है होल, पूरा, में भी शायद हो सकता है, वाइल्ड यानी जो जंगली होते, जंगल होता है उस तरह का जंगली होते हैं ना कि वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, फ्रेंड दोस्त, और ओसम जिसका मतलब होता है बहुत बढ़िया, जंगल, सो इसलिए इसके कई मीनिंग होते हैं, बट लेकिन परंतु और के सिवा इस तरह से चलता है, फॉर के लिए, और एंड और। तो इसके ग्रामर में जब देखेंगे, मीनिंग देखेंगे तो बहुत सारे हैं, तो इसमें से तुमको रख के लाना है कि नेम, कौन सा नेम वाले वर्ड्स है, कौन सा डिस्क्राइबिंग है और कौन सा कनेक्टर है, ठीक है। तो ये पूरा ग्रामर का है। दिया है कि रीड केयरफुली, यानी गौर से पढ़ो, ध्यान दे करके पढ़ो। हे मोगली यानी अरे मोगली, हाउ आर यू डूइंग, कि यानी कैसे हो या कैसे कर रहे हो या कैसा चल रहा है। जंगल बॉय, तो बोले कि जो जंगल के में रहने वाले लड़के हो, तुम कैसे हो। आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ, यू आर वेल, कि तुम ठीक होगे। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट यू, अबाउट योर हॉलीडे एडवेंचर, कि मैं सोचती रही हूँ तुम्हारे जो छुट्टी है उस छुट्टी के रोमांच के बारे में सोचती रही हूँ। सो इसीलिए बोले कि स्पिल द बिन, ये एक फ्रेज है कि मतलब राज खोलो, बताओ उसके बारे में। हाउ इज लाइफ इन द जंगल विथ भगेरा, बोले कि कैसा है जिंदगी जंगल में भगेरा के साथ, बालू के साथ, का के साथ, एंड द रेस्ट ऑफ द क्रू, और बाकी जो बचे मेंबर हैं। क्रू मतलब जो साथ में काम करते हैं ना, जो साथ में रहते, तो मेंबर दल बोलते क्रू का मतलब। तो वो रहा कि इनका तो नाम से बताया कि भगीरा का बताओ, बालू का बताओ, का बताओ, और बाकी जो बचे क्रू है, मेंबर है, उनका भी बताओ। डू यू स्टिल इंजॉय डेगलिंग, क्या बोल रहे कि क्या तुम अभी भी, यानी जो लटकने का काम होता है, पेड़ से लटकना, वो अभी भी तुम उसका मजा लेते हो। फ्रॉम वाइन्स, जो लताएं होती हैं, उनसे लटकने का अभी भी मजा लेते हो। और रिलैक्सिंग बाय द रिवर, नदी के किनारे बैठ करके, सो करके जो रिलैक्स होते हो उसका अभी भी मजा लेते हो। एंड डांसिंग विथ वोल्स, जो भेड़िया होती हैं उनके साथ नाचना एट मिडनाइट, आधी रात में ये सब करना, क्या इन सब का अभी भी मजा लेते हो। आई बेट, मैं शर्त लगाती हूँ कि बालू इज स्टिल हॉगिंग, तो हॉगिंग मतलब खरोच के खा जाना, पूरा पूरा खा जाना। हॉगिंग ऑल ऑफ द हनी, की मतलब मैं शर्त लगाती, यानी बोल रहे कि मुझे यकीन है अभी भी, क्या जो बालू है वो पूरा का पूरा जो है खा जाता है शहद को, राइट, ठीक है ना, मतलब मैं सही बोल रही हूँ ना, ऐसा ही है ना वो। एंड हाउ इज का डूइंग दीज डे, और बोल रहे कि किस तरह से का जो है कर रहा है आजकल, यानी कैसा चल रहा है उसका। स्टिल, बोल रहा है अभी भी, क्या वो भी, कि वो भी हाइपोटाइजिंग एवरीथिंग दोज डेविस आइज, यानी उन आंखों से, उसकी आंखें कैसी हैं उनकी बात कर रहा है। और क्या बोले कि क्या अभी भी अपनी उन जो धूर्त आंखें हैं उससे क्या करता है, सबको सम्मोहित करता है। हाइपोटाइज मतलब सम्मोहित करना, और जो दोज, जो, और जो डेविस आइज मतलब धूर्त आंखों से अपनी तरफ सम्मोहित करता। आई मिस आवर कन्वर्जेशन, मतलब कि मैं उसको याद करती हूँ, उस बातचीत को, उस चीज को मेरे को याद आता है बार बार। एंड योर, और जो तुम्हारा वियर्ड जंगल स्टोरी है, यानी जो तुम्हारी एक अनोखी विचित्र किस्म की जो कहानी है, वो मुझे और वो बातचीतें याद आती है, उसको मुझे मिस करती हो। प्लीज रिस्पॉन्ड इमिडिएटली, तो मेहरबानी करके ताबड़तोड़ जो है जवाब देना। एंड टेल मी, और बताना मुझे, एवरीथिंग, हर चीज के बारे में। आई वुड लाइक टू विजिट, और मैं चाहूंगी मुलाकात करना, द विजिट,
ऑन नेक्स्ट वेकेशन, जो अगली छुट्टी होगी उसमें, एंड सी, और देखना चाहूंगी, द वाइल्ड लाइफ फॉर माई सेल्फ, यानी मैं खुद जो है उस चीज को मैं देखना चाहूंगी। तब तक के लिए क्या बोल रही, टेक केयर की मतलब देखभाल करना अपना, एंड बी सेफ, और बच करके रहना, डू नॉट गेट ईटन बाय एनी टाइगर, और ऐसा ना हो कि मतलब किसी टाइगर को तुम्हारे ऊपर हमला करे और तुम्हें खा जाए, ऐसा मत होने देना। योर फ्रेंड, तुम्हारी जो दोस्त है राधा।